बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन, एआई वीडियो पर लगाना होगा स्पष्ट लेबल। राजनीतिक दलों को एआई वीडियो लिखकर लगाने के निर्देश। भ्रामक एआई कंटेंट को 3 घंटे में हटाना होगा। बिहार में आज फिर गरजेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिहार शरीफ, मुंगेर और खगड़िया में चुनावी रैली। जनता से एनडीए के लिए मतदान की करेंगे अपील। बिहार के सीवान में लालू प्रसाद यादव पर बरसे गृह मंत्री शाह। कहा, लालू के जंगल राज को बिहार ने सहा। सीएम नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया। ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सीवान की भूमि ने सहा है। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान ने जनसभा को किया संबोधित। महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, कई शक्तियां लगी हुई हैं चिराग पासवान की राजनीति को खत्म करने के लिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मैं एक शेर का बेटा हूं। तेजस्वी का बीजेपी पर आरोप। कहा, एनडीए जीती तो नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। मुकेश सैनी के अलावा अन्य लोगों को भी सौंपेंगे डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। कहा, पीएम जब भी बिहार आते हैं नफरती चश्मा लगाकर झूठ बोलते हैं। एनडीए के साथ मिलकर बिहार को गुलाम बनाने की साजिश। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बयान। कहा, आरजेडी में वापस जाने की जगह मरना करूंगा पसंद। मैं अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल को आगे बढ़ाऊंगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी का तेजस्वी पर तंज। कहा, तेजस्वी ये भी ऐलान करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद कुंवारों की शादी करवाऊंगा। क्षेत्रीय भाव में भड़का कर चुनाव जीतना चाहते हैं तेजस्वी। बिहार के बैकुंठपुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज का महागठबंधन पर बड़ा हमला। कहा, ये जहां जाते हैं वहां की जनता को भस्म कर देते हैं। आरजेडी के जंगलराज को बिहार नहीं भूल सकता। बिहार में महागठबंधन के लिए प्रचार करेगी सपा। पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सपा सुप्रीमो अखिलेश के साथ आजम खान, अफजाल अंसारी और इकरा हसन का नाम। बिहार के सीतामढ़ी में डीएम ऋषि पांडे का बयान। कहा, सीतामढ़ी निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार। 11 नवंबर को होना है सीतामढ़ी में मतदान। भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा, भारत जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करता। हाई टैरिफ से निकलने के भारत नए बाजार तलाश रहा है। आज शुरू हो रहा आस्था का महापर्व छठ। 28 अक्टूबर को होगा इस महापर्व का समापन। देश में जोरों से तैयारियां। जिले के सीएम रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन सरकारी छुट्टी की घोषणा की। 27 अक्टूबर को छठ पूजा के मौके पर रहेगा सरकारी अवकाश। सीएम रेखा ने कहा, छठ पर्व प्रकृति को समर्पित पर्व। इस पर्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। आस्था के महापर्व छठ के लिए विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में मेला लगाने का किया ऐलान। जिहादी मुक्त दिल्ली के संकल्प के साथ 30 जगहों पर लगाए जाएंगे सनातन प्रतिष्ठा स्टॉल। श्रद्धालुओं को शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री उपलब्ध कराएंगे। लेह में हुई हिंसक झड़पों की न्यायिक जांच आज से शुरू। हिंसा पीड़ित व्यक्ति जांच समिति के सामने अपना बयान कराएंगे दर्ज। लेह में 24 सितंबर को हुई थी हिंसक झड़प। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विधायक मनोज पांडे का स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला। कहा, स्वामी प्रसाद मानसिक रूप से विक्षिप्त। जनता ने मौर्य का किया तिरस्कार। उत्तर प्रदेश के बलिया में हो सपा सांसद सनातन पांडे का बयान। कहा, 13 करोड़ की परियोजना को बाढ़ विभाग के अधिकारियों ने पानी में डुबो दिया। कटान पीड़ितों को जमीन उपलब्ध कराएगी सरकार। यूपी के रायबरेली में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दी 20 करोड़ की सौगात। 7 करोड़ की बिजली की योजनाओं का लोकार्पण। इस मौके पर सदर विधायक अदिति सिंह भी मौजूद रहे। यूपी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का मदरसे पर बड़ा बयान। कहा, मदरसे में 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराया जाता। मदरसे को मिलने वाली वित्तीय सहायता रोके। यूपी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट। हादसे में बाल बाल बची मंत्री। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई थी कार।
उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 41 में पावर फिजियो के दूसरे क्लिनिक का शुभारंभ। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। इस क्लिनिक का संचालन डॉक्टर पूनम कर रही, जो एक अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हमने एक पर्टिकुलरली नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जो कि एटलीस्ट इन नोएडा एंड दिल्ली एनसीआर मैंने नहीं देखा है, विच इज़ दैट वी हैव एडेड पिलाटेस टू अ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। अब ये थोड़ा सा अनकॉमन है मार्केट में। तो फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में यूजुअली यू विल सी कि बेड्स होते हैं, मैनुअल थेरेपी होती है, इलेक्ट्रोथेरेपी होती है और इसके अलावा एक्सरसाइजेज होती हैं। वी हैव गॉट सम मशीन्स एज वेल, बट पिलाटेस को क्लिनिकल रोल में इंटीग्रेट जो है वो बहुत कम किया जाता है। सो वी हैव एडेड पिलाटेस इनटू द क्लिनिकल सेटिंग। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में विधायक मनोज प्रजापति ने ढोल की धुन पर लोगों के साथ खेली दिवाली। दीपावली में पूरे बुंदेलखंड में नृत्य की धूम। विधायक का दिवाली खेलते वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। जेल नहीं भेजने के बदले 2 लाख की रिश्वत मांगने वाले 3 पुलिसकर्मी निलंबित। दीपावली पर पटाखों के केस में हुई थी रिश्वतखोरी। अंबेडकर नगर में धड़ल्ले से चल रहा गर्भपात का धंधा। झोलाछाप डॉक्टरों और लिंग परीक्षण करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर की मिलीभगत से कारोबार चलाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसे के प्रबंधक के अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्ची को 8वीं कक्षा में प्रवेश देने के लिए वर्जिनिटी टेस्ट कराने की शर्त रखी थी। यूपी के कासगंज में 2 समुदायों के बीच संघर्ष। मारपीट के दौरान कई घायल। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। जम्मू कश्मीर के कठुआ में धर्म प्रचारकों को ले जा रहे एक वाहन पर स्थानीय लोगों ने धर्मांतरण रैकेट का आरोप लगाते हुए किया हमला। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 8 पुलिसकर्मी भी निलंबित। राजस्थान में सस्पेंडेड एसडीएम छोटूलाल शर्मा से जुड़े थप्पड़ कांड में नया मोड़। एसडीएम की पहली पत्नी पूनम का बयान। गरीबी के दौरान पढ़ाई से लेकर आर्थिक मदद की। अफसर बनने के बाद तलाक के कागजों पर मेरे जाली सिग्नेचर की है। थप्पड़ कांड में निलंबित एसडीएम छोटूलाल का बयान। कहा, मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा। पीएम और सीएम मेरे साथ न्याय करें। मेरठ में सेंट्रल मार्केट में आज चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। आवासीय भूमि पर बने व्यवसायी कॉम्प्लेक्स की 22 दुकानें होंगी ध्वस्त। आगरा में पुलिस के एक्शन से डरे अपहरणकर्ता। बच्चे को छोड़कर फरार बदमाश। मामले की जांच जारी। राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले युवक की सऊदी अरब में मौत। 2 महीने पहले ही सऊदी गया था युवक। 5 दिनों से परिवार शव का इंतजार कर रहा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में छात्रों ने एसपी ऑफिस में किया प्रदर्शन। कहा, छात्रों को गैंगस्टरों के साथ जोड़कर निशाना बना रही पुलिस। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। यूपी के अंबेडकर नगर में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। दबंगों की मार से घायल दलित ट्रक चालक अंगद पासवान की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर। दबंगों को बचाने में जुटे थे आलापुर थाना अध्यक्ष। उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने पर 10 दिन तक मनाया जाएगा जश्न। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश में होगा कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य के विकास के रोड मैप पर चर्चा। हरियाणा के जींद में जीएसटी राहत का देखा असर। दीपावली पर लोगों ने जमकर खरीदी कार और बाइक। व्यापारियों ने कहा, इस दिवाली जमकर खरीदारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में घर के बाहर खेल रहे बच्चे में दबंग ने छोड़ा कुत्ता। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल में किया गया भर्ती। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज। शाहजहांपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर जलालाबाद फर्रुखाबाद हाईवे किया जाम। एफआईआर लिखे जाने के बाद परिजनों ने खोला जाम। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक रेस्टोरेंट में ढोकले के अंदर कीड़ा निकलने से हड़कंप। मामले की जांच जारी। यूपी के सीतापुर में पराली जलाने के मामले में सख्त। प्रशासन 7 किसानों पर लगाया 2500 रुपए का जुर्माना। पराली नहीं जलाने की हिदायत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नहीं रुक रहा जंगली जानवरों का हमला। जंगली जानवर के हमले में 3 लोग घायल। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। हरियाणा के अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन के पास दिखा तेंदुआ। वन विभाग तेंदुओं को ट्रेस करने में जुटा। धनकोट गांव में लोगों को अलर्ट किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की और भाभी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। प्रॉपर्टी के विवाद में वारदात को अंजाम। मामले की जांच जारी।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल को दहलाने वाला मामला आया सामने। घर के बाहर खेल रहे 6 साल की मासूम बच्चे का अपहरण कर हत्या, सीसीटीवी आया सामने। यूपी के कानपुर में मासूम की हत्या का मामला, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। बर्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली, फरार बदमाशों की तलाश जारी। बदायूं में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 तस्कर मुठभेड़ में घायल, बदमाश की फायरिंग में एक हेड कांस्टेबल को भी लगी गोली। उत्तराखंड के रुड़की में रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने लाठी, डंडों और रॉड से किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गृह क्लेश बना खूनी संघर्ष, लाइसेंसी बंदूक से पिता ने बेटे और बहू को मारी गोली, मामले की जांच जारी। अलीगढ़ में युवक के साथ 6 से ज्यादा लोगों ने की मारपीट, युवक पर बरसाएं लात और घूस से मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में मकान का मलबा हटाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 9 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा, 6 लड़कियों और 5 लड़कों को किया गिरफ्तार। स्पा सेंटर में काफी दिनों से चल रही थी अवैध गतिविधियां। महोबा में दरवाजे को लेकर विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग और दंपत्ति को और बेटे को जमकर पीटा, पीड़ित बुजुर्गों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, मारपीट का वीडियो भी सामने आया। रायबरेली में 6 से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर एक युवक को पीटा, बैंक का एजेंट बताया जा रहा, पीड़ित युवक का वीडियो भी आया सामने। बलिया में 2 पक्षों में मारपीट के दौरान चले ईंट और पत्थर, मारपीट में करीब 8 लोग घायल, सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, मारपीट की वारदात कैमरे में कैद। झांसी में एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम ने मनचली को सिखाया सबक, लड़कियों को देखकर अश्लील गाना गाने वाले 2 शोहदे गिरफ्तार, पुलिस की खातिरदारी से लंगड़ाते नजर आए मनचले। उत्तराखंड के हरिद्वार में नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, एक नशा तस्कर पुलिस की गिरफ्त में, स्मैक नशीले इंजेक्शन बरामद। उत्तराखंड के हरिद्वार में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, लव ट्रायंगल में गई महिला की हत्या, हत्यारोपी सलमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार कार का कहर, हादसे में 5 की मौत, गंभीर रूप से घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। झांसी में बच्चों से भरे स्कूल वैन और स्कूटी में टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार दादी और पोते की मौत, परिजनों में कोहराम। राजस्थान के धौलपुर में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। देहरादून के डोईवाला में भीषण सड़क हादसा, नाले में गिरी तेज रफ्तार बाइक, युवक की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बस ने हाईवे पर खड़े कंटेनर को पीछे से मारी टक्कर, बस सवार 12 से ज्यादा घायल, छठ पूजा मनाने बिहार जा रहे थे यात्री। लखनऊ में अलीगंज इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, छत का एक हिस्सा गिरा, हादसे में 5 फायरमैन घायल। फिरोजाबाद में एक दुकान के बेसमेंट में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। अलीगढ़ में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू, आग लगने की वजह साफ नहीं है। रायबरेली में चलते हुए स्कूटी में लगी आग, स्कूटी सवार महिलाएं बाल बाल बची, लखनऊ फतेहपुर हाईवे का मामला। यूपी के हापुड़ में मीट प्लांट अमोनिया गैस का रिसाव, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, बॉयलर में लीकेज होने से गैस लीक रिसाव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा कनाडा ने धोखे से एक बड़ा विज्ञापन देकर यह दावा किया कि रोनाल्ड रीगन को टैरिफ पसंद नहीं था, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को अवैध रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा कनाडा। अमेरिकी सेना लैटिन अमेरिका के समुद्री क्षेत्र में अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ोतरी करेगी, ट्रंप के भेजे गए एयरक्राफ्ट कैरियर से नए युद्ध की आहट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश। लूला ने कहा, ड्रग तस्करी के नाम पर कोई भी देश दूसरे की जमीन पर दखल नहीं दे सकता। ट्रंप बात करना चाहे तो हम चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं। CIA एजेंट का बड़ा खुलासा, अमेरिका ने के मना करने पर भारत ने मुंबई हमले के बाद पाक पर नहीं की कार्रवाई, पाक के न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के नियंत्रण में थे।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तुर्की के इस्तांबुल में बैठक आज। युद्ध विराम पर होगी दोनों देशों के बीच डील। दोनों देशों के बीच सीमाओं पर जंग जारी है।